कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर सुमैया सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। 8 रुकनी बोर्ड को 5 रुकनी कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर जारी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मीर रज़ा हसन के वालिद ने कहा कि कब्र कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। हम मेडिकल बोर्ड को कब्र कुशाई की इजाज़त नहीं देंगे। दावा किया कि मीर रज़ा के कत्ल में बाअसर लोग शामिल हैं। लवाहिकीन के वकील जबरान नासिर ने कहा कि मेडिकल बोर्ड पर सुबह अदालत जाएंगे। मीर रज़ा की फैमिली मेडिकल बोर्ड मेंबरान की तब्दीली पर मुतमईन नहीं। अदालती हुक्म पर मीर रज़ा का दोबारा पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। जियो न्यूज़ ने मीर रज़ा अली केस से मुतालिक अहम तस्वीर हासिल कर लीं। मीर रज़ा की शर्ट पर गोली के निशान और शर्ट से धागे बाहर निकले हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि गोली सीने से लगी और कमर से निकली। तस्वीर में पाँव पर ज़ख्म जैसे निशानात भी हैं। सीधी जानिब पसलियों पर तशद्दुद जैसे निशानात भी वाज़ेह हैं। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हरमज़ के नए रूट पर इतफाक़ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैफ अली की सरबराह मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का इम्कान है, ना ही हुकूमत को कोई ख़तरा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। कहा 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे और इत्तेहाद भी इसी तरह चलेगा। ये एहसास पीपल्स पार्टी को है और मज़ीद एहसास भी हो जाएगा। पाकिस्तान और सिस्टम के मुफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के मुताबिक अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से सूबे को तकसीम करने की करारदाद मंजूर करती है तब ये मुमकिन है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार मुत्तफ़िक़ा तौर पर नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। अगर कभी इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई जो नज़र नहीं आ रही तो बात की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तफ़ाक़ की राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर। इतलाक़ रात 12 बजे से हो गया। सऊदी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की अमरीकी सेंट्रल आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केविन ले से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। मफादात के हसूल के लिए इस ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची का कुछ पता न चल सका। कई घंटों तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया। बच्ची के वर्सा का एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुकदमा दर्ज होने पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। एक दिन पहले लाहौर के इलाके हंजरबाल में 9 साल का बच्चा जोहड़ में डूब कर जाँ बहक हो गया था। बांग्लादेश का मफरूर और सज़ा याफ्ता रहनुमा शेख हसीना वाजिद को वर्चुअल खिताब की इजाज़त देने पर भारत से एहतजाज। शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। कहा शेख हसीना ने बांग्लादेश के अवाम के खिलाफ जहरीले और इश्तिआल अंगेज़ बयान दिए। उनकी गुफ्तगू बांग्लादेश की खुद मुख्तारी और जुलाई इनकलाब के शोहदा की बेहुरमती है। शेख हसीना वाजिद का भारत से वर्चुअल खिताब में रवां साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाने का भी ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ताहिर इंदरावी का बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बयान पर तबसरे से इनकार। कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हसीना वाजिद
एक ऑडियो पैगाम नशर होने और इसमें वीडियो के ज़रिए शरीक होने के बाद मुजाहिदीन का साबिक बांग्लादेशी क्रिकेटर कप्तान शकीब अल हसन के आबाई क़यामगाह पर हमला, तोड़ फोड़ की, पेट्रोल बम फेंके गए। वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। नई दिल्ली में जंतर मंतर एहतजाज खत्म मगर तनाज़ा बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 900 से ज़ायद नौजवानों को हिरासत में लिया गया, जबकि मुतादिद को बाद में रिहा कर दिया गया। एहतजाज में शरीक कई लड़कियों को मुबैना तौर पर ऑनलाइन नफरत, शदीद गालम गलोच और जान से मारने की धमकियों का सामना भी करना पड़ा। इसी दौरान एहतजाज में शरीक नुमाया समाजी कारकुन नेहा बोरा ने वायरल वीडियो में इंकशाफ किया कि एक 15 साल लड़की को अवामी माफ़ी मांगने के लिए दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। नाक़दीन के मुताबिक आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद गिरफ्तारियों और मुबैना हरासानी ने मोदी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद की जद में ला खड़ा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन से सेनेट के डेमोक्रेटिक प्राइमरी फातेह अब्दुल रहमान अल सईद पर यहूदियों और इसराइल से नफरत करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इसराइल नवाज तंजीम AIPAC ने डॉक्टर अब्दुल रहमान को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हराने के लिए $3 करोड़ 20 लाख खर्च किए थे और अब इसकी कोशिश है कि अब्दुल रहमान अल सईद को नवंबर के इलेक्शन में हराया जाए। डॉक्टर अब्दुल रहमान के इंतखाबी मुहिम में गजा, अमरीकी खारजा पॉलिसी और इंतखाबी फंडिंग अहम मौज़ूआत रहे। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सईद नवंबर में मिशिगन से रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रॉजर्स का मुकाबला करेंगे। कामयाबी की सूरत में वो अमरीकी तारीख के पहले मुसलमान सेनेटर बन सकते हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्टर्स की 8 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल की हिमायत कर दी। नबील महमूद तारिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल पर ट्रक नहीं चला सकते। ये मुतालबा भी किया कि कस्टम की गैर ज़रूरी चेकिंग बंद की जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। कराची में शारे फैसल पर जामा कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाँ बहक। हादसा अवामी मरकज़ के करीब हुआ। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। पीछे से आने वाली बस ने टक्कर मार दी। माँ बाप मामूली जख्मी। कराची के इलाके में जिना रोड उर्दू बाज़ार के करीब बैंक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बैंक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग निजी बैंक के करीब बिजली के तारों में लगी थी। आग बैंक के ATM तक पहुंच गई थी। बैंक के शटर काटकर ATM और बैंक में आग को फैलने से रोक दिया गया। और ब्रॉड पीक पर हलाक 5 कोहपैमाओं की लाशें आज इस्लामाबाद मुंतकिल की जाएंगी। अब तक 8 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुँचाई जा चुकी हैं। 10 कोहपैमा बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए थे। 2 कोहपैमाओं की तलाश जारी।